जी, अस्सलाम वालेकुम। ग्रुप है कुछ यादें कुछ गीत। मैं हूँ मोहम्मद शफ़ीक, आप दोस्तों की खिदमत में एक याद और एक गीत लेके आया हूँ। हम जब स्कूल में थे, आइडारियो स्कूल में, तो वहाँ हमारे एक दोस्त हुआ करते थे। उसका नाम था फ़कीर मोहम्मद। वो कराची में जगह है खोखरा पार, वहाँ रहा करते थे। और वो बहुत मोटा था, एक इंसान था। और बड़ा मतलब कि बस पढ़ाई लिखाई के मामले में वो कुछ अच्छा नहीं था। और बाकी जो है वो गाने वाने बड़े अच्छे गाया करता था। और उस दौर में स्टिकिंग वगैरह हुआ नहीं करती थी, और ये लकड़ी के डंडे हुआ करते थे। तो हम लोगों के पास कुछ ऐसे लड़के थे जिनसे हम तफरी लिया करते थे। जैसे एक फ़कीर मोहम्मद था, एक नजमुल हसन था, एक सलीम यूसुफ था, एक और सलीम मोहम्मद सलीम के नाम से होता था, एक बिशारत नाम का होता था, एक बाबर नाम का लड़का था। इनसे हम लोग तफरी लिया करते थे। ये मोटे मोटे लड़के होते थे, और इनको हमें कहा गया था कि इनको इस आप लोग फारिग टाइम में अपने साथ भगाया करें, घुमाया करें, और इनको ताकि ये पतले हो जाएं। तो हमने कहा अच्छा भाई। अब फ़कीर मोहम्मद जो था, हम शाम में जमा होते थे सारे। तो फ़कीर मोहम्मद अपना एक उसके पास एक डंडा था, बड़ा अच्छा वो था वो। तो वो बजा बजा के मुख्तलिफ गाने गाया करता था। तो काफ़ी गाने गाया करता था। तो उसमें से एक गाना ये भी था कि पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने कोई। तो जब वो गाना सुनते हैं तो हमें वो दौर याद आता है। हम पलंगों पे बैठे होते थे और फ़कीर मोहम्मद को कहते थे चल भाई फ़कीर मोहम्मद गाना सुना। फिर वो गाने सुनाने शुरू करता था। तो कई दफ़ा हम उसके घर भी गए, वहाँ भी हम यही उसके साथ बैठते थे चारपाई पे। तो उसके घर वाले भी होते थे। बाप उसका बेचारा बहरा था, माँ उसकी बुजुर्ग थी। तो वो वहाँ भी गाने सुनाया करता था। तो बड़ा अच्छा लगता था। अब वो हमें नहीं है, उनमें से कुछ काफ़ी दोस्त जैसे बिशारत भी इंतकाल कर गए। फ़कीर मोहम्मद भी इसी तरह। सलीम यूसुफ का पता नहीं, वो भी इंतकाल कर गया कि है, क्योंकि वो एक से नीचे एक जगह है झुड्डो, वहाँ का था। और मोहम्मद सलीम का भी सुना है कि वो इंतकाल कर गया है। तो इस तरह से जब वो गाना सुनते हैं तो वो दोस्त हमें याद आते हैं, और वो फ़कीर मोहम्मद याद आता है। तो आइए आपको हम वो गाना सुनाते हैं। भाई शफीक भाई, बहुत अच्छा गीत आपने भेजा है। ये इससे मेरी भी याद जुड़ी हुई है। क्योंकि गीत आपने शेयर कर दिया है अपनी याद के साथ, तो मैं यहाँ पर केवल अपनी याद ही शेयर करूँगा। तो ये बचपन के ज़माने की बात है। तकरीबन 7 साल, 6-7 साल मेरी उम्र थी उस समय। 82 की बात है, 81 82 की। उस समय बड़ा रेडियो हुआ करता था हमारे पास। तो होता ये था कि ये गाना कई बार रेडियो पे बजता था। कवि प्रदीप का नाग पंचमी मूवी का गाना है ये। और कवि प्रदीप के फिल्मी गानों का, भजनों का एक कैसेट भी मिलता था उस समय। उस समय लंबी टेप हुआ करती थी, कैसेट प्लेयर, जो लंबा रिकॉर्ड कैसेट प्लेयर होता था। बेल्टोन, सोनी टोन और अलग अलग कंपनियों का और भी तरह के टेप होते थे। लेकिन वो सबसे सस्ता और सबसे प्रचलित टेप होता था, जो आड़ा रखते थे। मतलब उसको आड़ा खड़ा करके ऐसे रखते थे, और नीचे की साइड पे उसमें स्पीकर होता था। ऊपर स्पीकर के जस्ट पास में ऊपर कैसेट लगाने का जो वो मैकेनिज्म दिया होता था, और उसके ठीक ऊपर इसके सारे स्विच दिए होते थे। चपटे स्विच होते थे, और उसके ऊपर हैंडल होता था लोहे का। वो ऊपर नीचे करके उसको उठाया जाता था। और बैटरी लेवल राइट की साइड में 65% दो वॉल्यूम होते थे। एक वॉल्यूम कंट्रोल होता था, और एक बेस ट्रेवल के लिए टोन कंट्रोल होता था। तो इस तरह का वो टेप होता था। और राइट की साइड में उसके सॉकेट्स होते थे। सबसे नीचे इलेक्ट्रिक जैक होता था, जिसमें वो वायर लगता था। और 3 अलग अलग सॉकेट्स होते थे, एक्स्ट्रा स्पीकर चलाने का या ईयरफोन चलाने का। मोनो टेप होता था वो। और दो और अलग तरह के सॉकेट्स होते थे लाइन इन वगैरह के लिए। तो उसमें कई बार ये जब गाना बजता था तो हमारे
घर में ना एक तोता होता था, वो पिंजरे में रखते थे। तो वो सबके नाम भी लेता था और कुछ कुछ बातें भी कर लिया करता था। तो मैं उसको बार बार मिट्टू मिट्टू बोलता था, तो वो भी साथ में मेरे मिट्टू मिट्टू बोलता था। तो ये जब गाना आता था तो पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने कोई, तो मुझे लगता था कि मेरा तोता जो है ये पिंजरे में कैद है और इसका दर्द कोई नहीं जान रहा, इसका दर्द कोई नहीं जान रहा। तो ये जब जब भी ये गाना सुनता मेरे को तोते पे थोड़ा रहम आता। अब एक दिन क्या हुआ कि हमारे घर से छोटा सा, चूंकि गांव था, बखतगढ़ नाम का बहुत छोटा गांव होता था, और हमारी कम्युनिटी के उस समय केवल 3 4 5 घर होते थे। तो कोई मतलब ये फंक्शन था, कुछ इस्लामिक, मतलब ये धार्मिक फंक्शन जिसको कहें कि, तो घर से सब लोग जो है वो वहां गए हुए थे किसी के घर पे, सामने मतलब सामने वाले के घर पे। हम लोगों को नहीं ले गए थे क्योंकि हम लोग बड़े शैतान किस्म के थे, तो मस्ती बहुत करते थे और चीजों को तोड़ना फोड़ना ये सब ज्यादा करते थे, तो हम लोगों को नहीं ले गए थे। तो हुआ ये कि वो रेडियो पे गाना बजा। अब रेडियो जो होता था उस समय बड़ा रेडियो होता था, जैसे मैंने अपने पुराने वाकयात में बताया। तो बड़ा रेडियो होता था, लाइट से चलने वाला, वॉल 6 वॉल होते थे उसमें, और उसको गर्म होने में 5 7 10 मिनट लगते थे और उसके बाद फिर वो चलता था। तो ऑल इंडिया रेडियो के इंदौर स्टेशन से ये गाना उस समय फिर आया। अब मुझे लगा कि यार वाकई बेचारे तोते के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, लिहाजा मेरे दिमाग में आया कि मैं इस तोते को जो है वो आजाद कर दूं। तो मैंने जो है वो पिंजरा खोल दिया और तोता जो है वो उड़ गया। तो जब घर वाले आए और उन्होंने देखा कि भाई तोता जो है वो उड़ा हुआ है, मतलब वो पिंजरे से गायब है, और इन दोनों में से ही किसी ने खोला होगा उसको। हम दोनों को मारा पीटा, लेकिन हमने कहा भाई हमने नहीं, हमको नहीं पता पिंजरा कैसे खुलता है, क्या है क्या नहीं। बहरहाल हमने कबूला तो नहीं, लेकिन मार खाई। अब हुसैन ने तो बेचारे कि उसका तो, उसको कोई पता ही नहीं था उसका, तो वो तो बेचारा पीटने के बाद भी मना ही करेगा, जाहिर उसको तो पता ही नहीं था, और मैंने भी मना ही करा। फिर मेरे पापा जो है वो हमको जब शाम को जब वहां से आए, उनकी कानवेन में रेडियो वगैरह सुधारने की दुकान होती थी, तो वो हमको ले गए होटल में, खिलाया पिलाया सब। फिर उन्होंने बड़े प्यार से पूछा, बेटा सच सच बता किसने क्या करा, किसने उड़ाया तोते को। अब मेरा ऐसा था, खाने पीने के बाद फिर मैं पापा से झूठ नहीं बोल पाता था। मुझे पता था कि एक दो चंगेट तो पड़ेंगे, लेकिन मैंने कहा पापा वो तोता मैंने उड़ा दिया। मुझे लगा कि तोते पे हम जुल्म कर रहे हैं, ये वो मैंने सारा स्थिति बताई। उस समय मेरे पापा ने वैसे मुझे मारा तो नहीं, लेकिन समझाया कि इसे नहीं करना चाहिए, वो बहुत कीमती तोता था, दादाजी का पाला हुआ था, और बहुत कुछ हमको सिखाया। और फिर पापा ने भी इस बात को इग्नोर कर दिया कि चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ। और बाद में वो तोता फिर पता नहीं वापस आ गया, जो है वो एक दिन के बाद वापस फिर वो हमारे घर पे आ गया। तो ये किस्सा था पिंजरे के पंछी रे इस गाने से जुड़ा हुआ। पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने कोई, तेरा दर्द न जाने कोई। बाहर से तो खामोश रहे तू, बाहर से तो खामोश रहे तू, भीतर भीतर रोए रे, के भीतर भीतर रोए, तेरा दर्द न जाने को। कह न सके तू अपनी कहानी, तेरी भी पंछी
क्या जिंदगानी रे। कह न सके तू अपनी कहानी, तेरी भी पंछी क्या जिंदगानी रे। विधि ने तेरी कथा लिखी, आंसू में कलम डुबोए, तेरा दर्द न जाने कोई, तेरा दर्द न जाने कोई। चुप के रोने वाले, रखना छिपा के दिल के छाले रे। चुप के रोने वाले, रखना छिपा के दिल के छाले रे। ये पत्थर का देश है पगले, कोई न तेरा होए, तेरा दर्द न जाने कोई, पिंजरे के पंछी रे। तेरा दर्द न जाने कोई, तेरा दर्द न जाने कोई, पिंजरे के पंछी रे। जी अस्सलाम वालेकुम। ग्रुप है कुछ यादें कुछ गीत। मैं हूँ मोहम्मद शफीक, आप दोस्तों की खिदमत में एक याद और एक गीत लेके आया हूँ। हम जब स्कूल में थे, आइदारियो स्कूल में, तो वहाँ हमारे एक दोस्त हुआ करते थे, उसका नाम था फ़कीर मोहम्मद। वो कराची में जगह है खोखरा पार, वहाँ रहा करते थे और वो बहुत मोटा था, एक इंसान था और बड़ा मतलब कि बस पढ़ाई लिखाई के मामले में वो कुछ अच्छा नहीं था, और बाकी जो है वो गाने वाने बड़े अच्छे गाया करता था। और उस दौर में स्टिकिंग वगैरह हुआ नहीं करती थी और ये लकड़ी के डंडे हुआ करते थे। तो हम लोगों के पास कुछ ऐसे लड़के थे जिनसे हम तफरीह लिया करते थे, जैसे एक फ़कीर मोहम्मद था, एक नजमुल हसन था, एक सलीम यूसुफ था, एक और सलीम मोहम्मद सलीम के नाम से होता था, एक बिशारत नाम का होता था, एक बाबर नाम का लड़का था। इनसे हम लोग तफरीह लिया करते थे। ये मोटे मोटे लड़के होते थे और इनको हमें कहा गया था कि इनको आप लोग फारिग टाइम में अपने साथ भगाया करें, घुमाया करें, और इनको ताकि ये पतले हो जाएं। तो हमने कहा अच्छा भाई। अब फ़कीर मोहम्मद जो था, हम शाम में जमा होते थे सारे, तो फ़कीर मोहम्मद अपना एक उसके पास एक डंडा था, बड़ा अच्छा था वो, तो वो बजा बजा के मुख्तलिफ गाने गाया करता था। तो काफ़ी गाने गाया करता था। तो उसमें से एक गाना ये भी था कि पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने कोई। तो जब वो गाना सुनते तो हमें वो दौर याद आता है। हम पलंगों पे बैठे होते थे और फ़कीर मोहम्मद को कहते थे चल भाई फ़कीर मोहम्मद गाना सुना। फिर वो गाने सुनाने शुरू करता था। तो कई दफ़ा हम उसके घर भी गए, वहाँ भी हम यही उसके साथ बैठते थे चारपाई पे। तो उसके घर वाले भी होते थे, बाप उसका बेचारा बहरा था, माँ उसकी बुजुर्ग थी, तो वो वहाँ भी गाने सुनाया करता था। तो बड़ा अच्छा लगता था। अब वो हमें नहीं है, उनमें से कुछ काफ़ी दोस्त जैसे बिशारत भी इंतकाल कर गए, फ़कीर मोहम्मद भी इसी तरह, सलीम यूसुफ का पता नहीं वो भी इंतकाल कर गया कि है, क्योंकि वो एक सिंध की एक जगह है झुड्डो, वहाँ का था। और मोहम्मद सलीम का भी सुना है कि वो इंतकाल कर गया है। तो इस तरह से जब वो गाना सुनते हैं तो वो दोस्त हमें याद आते हैं और वो फ़कीर मोहम्मद याद आता है। तो आइए आपको हम वो गाना सुनाते हैं।